हाय एवरीवन, मेरा नाम है मणिकांत और आप हैं दिल्ली हेल्थ क्लब के यूट्यूब चैनल पे। इस समय हम एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी चाहिए अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हैं, या अगर आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और आज है हमारा एपिसोड 3, स्विच टू बैलेंस डाइट इंस्टेड ऑफ क्रैश डाइट। बैलेंस डाइट और क्रैश डाइट पहले दोनों में मतलब समझते हैं। पहले समझते हैं क्रैश डाइट क्या होता है। क्रैश डाइट होता है ऐसी डाइट जिसमें हम किसी एक न्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और दूसरी चीज़ें कम कर देते हैं। जैसे कीटो डाइट, इसमें प्रोटीन इंटेक हम बढ़ाते हैं, फैट इंटेक हम बढ़ा देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और शुगर ये चीज़ कम कर देते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है जीएम डाइट। जीएम डाइट में क्या होता है, इस दिन अलग अलग बनता है कि एक दिन जैसे कि सिर्फ फ्रूट्स खा लिए, अगले दिन सिर्फ वेजिटेबल्स खा लिए, या इस तरह के कुछ और चीज़ें कर ली। देन उसके बाद एक तीसरी डाइट जो होती है जैसे लो कैलोरी डाइट, मतलब उसमें सिर्फ लो कैलोरी फूड ही कंज्यूम किए जा रहे हैं। तो इस तरह की जो डाइट्स है ना, जिसे हम क्रैश डाइट कहते हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं सिर्फ स्टीम खाना खाऊंगा, स्टीम खाना खा रहा हूँ, तो सिर्फ वो मेरा स्टीम डाइट है, या फिर लो कैलोरी फूड ही खा रहा हूँ, या फिर सिर्फ प्रोटीन, या फिर एक पेलियो डाइट होता है जिसमें सिर्फ नॉन वेज खाया जाता है। तो जब हम एक पर्टिकुलर इस तरह की डाइटिंग करते हैं तो उसमें थोड़े टाइम के लिए तो रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन हमारी बॉडी की पूरी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। जैसे हमारी बॉडी को एक सर्टेन मात्रा में प्रोटीन चाहिए, एक सर्टेन मात्रा में फैट, गुड फैट चाहिए, एक सर्टेन मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, देन शुगर भी चाहिए, सारे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सब चीज़ें चाहिए। जब आप इस तरह के क्रैश डाइट पे शिफ्ट होते हो तो बॉडी को सिर्फ एक ही न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कीटो डाइट, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैट्स मिल रहा है बॉडी को, सिर्फ फैट और प्रोटीन मिलता है, कार्ब, शुगर वगैरह पूरा बंद हो जाता है। इवन आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन, मिनरल्स, क्योंकि सब्जियां जब हम खाते हैं तो उसमें विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम ये सब भी होता है, लेकिन कीटो डाइट में वो पूरी तरह से बंद होता है। जीएम डाइट अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि उसमें हर रोज़ के लिए अलग अलग चीज़ें रहती हैं जो किसी के लिए भी फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है। लो कैलोरी, जैसे मैं लो कैलोरी डाइट मैंने खुद फॉलो किया था 2 साल पहले जब मैं वेट लॉस कर रहा था। तो उसमें था कि मैं सिर्फ स्टीम फूड ले रहा था, स्टीम वेजीज ली मैंने, और सिर्फ वही खा रहा हूँ और उसके साथ रोटियाँ खा रहा हूँ। तो उससे मेरा बाकी वेट तो काफ़ी अच्छा लूज़ हुआ, लेकिन उसमें चैलेंज ये था क्योंकि मैं बाकी जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम वगैरह की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हुई, जिसकी वजह से इमीडिएट तो नहीं लेकिन लेटर ऑन 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर उसका इफेक्ट दिखा, जिसमें हालत ख़राब हो गई, बॉडी के मसल्स पेन होने लग गए, दांतों में प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, बैक पेन, ये इस तरह की चीज़ें हो गई क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा। तो हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप डाइटिंग वगैरह की बात करें, ऑलवेज गो फॉर अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरतें हैं वो सारी मिल जाती हैं। प्रोटीन भी है, हेल्दी कार्ब्स भी है, हेल्दी फैट्स भी है, सब कुछ है। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या करते हैं बैलेंस डाइट में, जैसे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, वो है आपके दाल, मतलब प्रोटीन के सोर्सेज, दाल, स्प्राउट्स, चना, पनीर, कर्ड, सोया वगैरह, ये सारा आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप उसमें एग, फिश, मटन, चिकन ये इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्दी कार्ब्स में क्या होता है, अब कार्ब्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक जो होता है रिफाइंड कार्ब्स और एक होते हैं हेल्दी कार्ब्स। तो रिफाइंड कार्ब्स वो हैं जो सिर्फ कार्ब्स हैं, जैसे वाइट ब्रेड, जैसे केक, जैसे मैदा, ये पूरी तरह से रिफाइंड कार्ब है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स हैं। तो ऐसे कार्ब्स से बचना है, हमें चाहिए हेल्दी कार्ब्स। हेल्दी कार्ब्स वो होते हैं जिसमें कार्ब्स हैं, उसके साथ फाइबर भी है और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी है। ठीक है, तो अब हम उसे कहेंगे हेल्दी कार्ब्स। इसके एग्जाम्पल हैं होल ग्रेन आटा, जैसे आटा है, आटा जितना ज़्यादा बारीक पिसा होगा वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा, उसमें कार्ब्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन वही थोड़ा सा दरदरा रहेगा आटा, वो बेटर है गेहूं का। और अगर गेहूं के आटे में आप और चीज़ें मिला जाते हैं, जैसे मिलेट्स, बाजरा, ये सब मिला देते हैं, सबसे बेस्ट हो जाता है। देन राइस, जो प्लेन वाइट राइस है वो आपका आ जाता है रिफाइंड कार्ब्स, लेकिन वही ब्राउन राइस खाते हैं वो आपके हेल्दी कार्ब्स। ओट्स खाते हैं हेल्दी कार्ब्स, मिलेट्स हेल्दी कार्ब्स, तो हेल्दी कार्ब्स उसमें रहेंगे। प्लस फैट्स रहेंगे जिसमें नट्स हैं, जो आपके काजू, बादाम, किशमिश, ये सारे नट्स हैं, ये रहेगा। सीड्स में अक्सर सुना होगा आपने, सनफ्लावर के सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, तो ये सीड्स हैं।
देन ऑलिव ऑयल, घी, बटर, वाइट बटर, ठीक है, ये आपके हेल्दी फैट्स में आते हैं, ये आप खाते हैं तो आपके लिए बेटर रहता है। प्लस फ्रूट्स, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ध्यान ये रखना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब ले रहे हैं तो वो सीजन वाले हों और लोकली अवेलेबल हों। जब वो विदाउट सीजन होता है तो देन उसके बाद फिर उसमें, क्योंकि वो स्टोर किया जाता है इतने दिनों से, तो उसके न्यूट्रिशन उसका लगभग खत्म हो चुका होता है या बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब आता है कि बैलेंस डाइट जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी में क्या होता है, क्रैश डाइट होता है तो क्या होता है। बैलेंस डाइट जो होता है वो आपके BMR यानी कि मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है या उसको मेंटेन करता है। जब आप क्रैश डाइट में जाते हो तो BMR एकदम से नीचे गिर जाता है क्योंकि बॉडी फिर एनर्जी सेविंग मोड में आ जाती है। देन बैलेंस डाइट जो है वो आपको अच्छा एक हेल्दी वेट लॉस में हेल्प करता है, जबकि अगर क्रैश डाइट में जाते हो तो एकदम से वेट लॉस होता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो जब आप बैलेंस डाइट के थ्रू वेट लूज करते हो तो आपका फैट लूज होता है एक अच्छी क्वांटिटी में, फैट और जो अननेसेसरी वाटर है वो भी लूज होता है। लेकिन जब जैसे ही आप क्रैश डाइट में जाते हो तो आप मसल लूज करना शुरू कर देते हो। फैट तो लूज नहीं होता, कई केसेस में होता भी है, लेकिन मेजरली उसमें मसल लॉस होता है क्रैश डाइट में। बैलेंस डाइट में आपका फैट लॉस होता है। दूसरा, बैलेंस डाइट सस्टेनेबल है, मतलब आप पूरे साल पूरी जिंदगी आराम से खा सकते हो। लेकिन जो क्रैश डाइट्स हैं वो आप पूरे साल नहीं खा सकते, एकदम से खाओगे कुछ दिन बाद फिर छूट जाएगा, फिर वापस से आपका वेट गेन शुरू हो जाएगा। इसलिए क्रैश डाइट से थोड़ा सा बचना है। दूसरा, डाइजेशन। बैलेंस डाइट जब आप लेते हो तो डाइजेशन उसमें प्रॉपर होता है क्योंकि आपकी बॉडी पूरी हर एक न्यूट्रिएंट्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स सबको एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से डाइजेशन बेटर रहता है, आपका एनर्जी लेवल बेटर रहता है, आपका स्लीप बेटर रहता है, स्किन, हेयर, इन सब पे अच्छा फर्क पड़ता है। लेकिन क्रैश डाइट लेते हो तो उसमें कई बार लोगों को ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, कई बार एनर्जी क्रैश भी होता है। एनर्जी क्रैश का मतलब है एक चक्कर आ जाना, एकदम से लग रहा है कि अब कुछ खाने का मन हो रहा है, उस तरह की चीज़ें होती हैं। स्किन और हेयर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे जब मैंने लो कैलोरी डाइट शुरू की थी तो उस समय क्योंकि मैं सिर्फ वेजीज खा रहा था तो जितने जो बाकी और जो है हेयर से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए था, कोलाजन वगैरह, ये सब बिल्कुल बंद हो गया था क्योंकि मैं कुछ और खा ही नहीं रहा था। उसकी वजह से मेरे बालों के झड़ने लग गए थे, स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो ये सब भी होता है जब आप इस तरह की डाइट लेते हो, क्रैश डाइट पे जाते हो, ठीक है। एंड प्लस क्रैश डाइट जो रहता है उसमें आपकी क्रेविंग कई बार होती है, मतलब आपको अपने मन को बहुत ज़्यादा मार करके चलना पड़ता है। मतलब ये खाने का मन है लेकिन नहीं खा रहे, ये खाने का मन है लेकिन नहीं खा रहे, तो कुछ भी नहीं खा रहे या कुछ वैसा। लेकिन बैलेंस डाइट में क्या होता है कि हर एक का ऑल्टरनेटिव होता है, हमारे खाने में सब कुछ अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से क्रेविंग्स हमारे रुक जाती हैं। क्रेविंग्स रुक जाने का मतलब यह है कि हम अपने आप को ना परेशान नहीं कर रहे, अपने आप को टॉर्चर नहीं कर रहे कि मुझे ये खाने का मन है लेकिन मैं खा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं अभी डाइटिंग पे हूँ। तो उस तरह की चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट रहता है। लेकिन ऑब्वियसली जो जंक प्रोसेस्ड है वो तो नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं खाना वो होता है क्रैश डाइट में। इसमें आप सारी चीज़ें खाते हो तो किस तरह की क्रेविंग नहीं होती क्योंकि फैट्स भी आप खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है, तो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहता, ठीक है। अब एक बैलेंस डाइट की थाली कैसी दिखती है अगर वो मैं बात करूं, सो अगर एक थाली को हम 4 भाग मान के चलें कि एक थाली को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट हो गया आपका सैलड्स, सेकंड पार्ट हो गया आपके कुक्ड वेजिटेबल्स, थर्ड पार्ट हो गया आपका दाल, प्रोटीन जैसे दाल हो गया, स्प्राउट्स हो गया, पनीर हो गया, चिकन, फिश, अंडे, एक पार्ट वो हो गया। एंड फोर्थ पार्ट हो गया हेल्दी कार्ब्स। हेल्दी कार्ब्स मतलब रोटी, राइस, ओट्स, ये सब जो लिया आपने, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ये तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए। तो अगर आपका यहाँ पर देखो तो सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ अगर कुछ और चीज़ें ऐड करना है उसको और बेटर बनाने के लिए, तो आप उसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हो रोटी के ऊपर या दाल पे या सब्जी पे, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। प्लस इसके साथ आप प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हो, यानी कि दही आप ऐड करते हैं, दही से बेस्ट प्रोबायोटिक जो हमारे हर घर में अवेलेबल है, तो दही कैन बी देयर, ठीक है। तो आपकी एक अच्छी सी बैलेंस डाइट बन जाती है जिसे आप यूज़ करते हो, जिसे आप खाते हुए आराम से आप वेट मेंटेन कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि हर एक का लाइफस्टाइल अलग है। आपका लाइफस्टाइल अलग है, एक जो दुकान में बैठा हुआ बंदा दुकान में जाके जॉब कर रहा है उसकी लाइफस्टाइल अलग है, एक होम मेकर है उसकी लाइफस्टाइल अलग है, एक ऑफिस गोअर है उसकी लाइफस्टाइल अलग है। तो हर बंदे का लाइफस्टाइल अलग होता है। और अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना डाइट प्लान चाहिए, आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना कॉम्पोजिशन, बॉडी कॉम्पोजिशन वगैरह सब कुछ चेक करके कस्टमाइज प्लान अगर आप चाहते हैं, तो देन यू कैन कम टू अस, दिल्ली हेल्थ क्लब।
आदर्श नगर। यहाँ पर हम आपकी बॉडी का फुल बॉडी कॉम्पोजिशन चेकअप करते हैं, वेर इन यू गेट टू नो कि आपकी बॉडी में फ़ैट कितना है, विसरल फैट कितना है, देन सबक्यूटेनियस फैट कितना है, BMI क्या है, BMR क्या है, बॉडी एज क्या है, और उसके हिसाब से जो भी न्यूट्रिशनल ज़रूरत होती हैं वो सारी हम आपको न्यूट्रिशन के थ्रू पूरा करते हैं। तो अगर आप अपना प्लान चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है मणिकांत, आप देख रहे थे दिल्ली हेल्थ क्लब।